नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। कोरोना आने के बाद पहला बजट आज, टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद, कम ज्यादा आमदनी वालों पर लग सकता है कोरोना सेस। किसान आंदोलन का 68वां दिन, लगातार गाजीपुर में प्रदर्शनकारी डटे। किसानों और सरकार में फिर होगी 2 फरवरी को बातचीत। मोदी के मन की बात पर सवाल, सीएम भूपेश बघेल ने कहा लाल किले में कोई आदमी कैसे घुसा, प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। 614 करोड़ के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण, दंतेवाड़ा में सीएम ने की घोषणा। बारसूर बनेगी तहसील, 3 उप तहसील और 7 नई थाने भी। धान खरीदी की तारीख खत्म हुई, 37 लाख क्विंटल धान खरीदा गया। लक्ष्य रखा था 29 लाख क्विंटल, 7,000 किसान बचे। कांकेर में नक्सलियों ने सरे बाजार आरक्षक को गोली मार करके हत्या की। गोलीबारी में ग्रामीण भी घायल, अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज पेश होगा देश का आम बजट। बड़ी खबर बता रहे हैं, आज पेश होगा देश का आम बजट। 10:15 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है। 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट। बजट में कई अहम ऐलान की उम्मीदें लोग जता रहे हैं। आपको बताते चले, आज का जो बजट है उसको उम्मीदों का बजट भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डगमगाती है और उसके बाद जिस तरीके से लोगों की सैलरी में कटौती की जाती है, लोगों की नौकरी भी छिन जाती है, व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग इस बजट से काफी उम्मीद जता रहे हैं कि जिसकी नौकरी गई है या फिर महिलाएं भी इस बजट से काफी उम्मीद जता रही है क्योंकि उनको पूरा घर चलाना होता है। रसोई गैस में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को पेट्रोल और डीजल में भी कम होने की उम्मीद लोग यहां पर जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा कि सबका साथ सबका विकास लेकर के ये बजट आने वाला है। यानी कि इस बजट से लोगों को जो उम्मीदें हैं, ये बजट उन उम्मीदों में खरा उतरने वाला है। किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसानों को भी इस बजट में एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। कई योजनाओं का विस्तार भी हो सकता है इस बजट में किसानों के लिए। तो कई सारी चीजें इस बजट में देखने को मिलेंगी। निर्मला सीतारमण ने भी इससे पहले कहा था कि ये बजट काफी अहम होगा और सबसे अलग माना जाएगा। जो इतने सालों में बजट आया है, हर साल से ये बजट काफी अहम होने वाला है। लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि उन्हें उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ ही घंटे बचे हैं बजट पेश होने में। 10:15 पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। उम्मीदों का बजट आने वाला है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना का काल देख चुके हैं लोग, परेशानियां झेल चुके हैं लोग, अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट से उनको थोड़ी राहत मिल पाए। इस बजट में लोगों को क्या कुछ राहत मिलती है वो तो 11 बजे ही पता चलेगा जब निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले ही लोग नए नए कयास लगा रहे हैं, नई नई उम्मीदें जोड़ रहे हैं इस बजट से कि उनको हल्की राहत मिल सके। व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं इस बजट से क्योंकि व्यापारियों का व्यापार भी कोरोना काल में ठप हो गया था, कई लोगों की नौकरी भी चली गई थी, इसलिए लोग काफी उम्मीद इस बजट से लगा रहे हैं। आम आदमी सबसे ज्यादा उम्मीद इस बजट से लगा रहा है। सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं। किसानों को लेकर के बड़ा तोहफा मिल सकता है इस बजट में। 11 बजे वित्त मंत्री पेश करने वाली है ये बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली है। कोरोना की मार झेल रहे सेक्टर को इस बार बजट की उम्मीदें हैं, लेकिन बजट से पहले सरकार ने कोरोना संकट के दौरान कई बड़े फैसले लिए जो अक्सर बजट में लिए जाते हैं। ऐसे में देश को बजट से पहले प्रधानमंत्री कई सौगात दे चुके हैं, लेकिन बजट पर आम लोगों का क्या कुछ कहना है, उनको बजट से क्या कुछ उम्मीदें दिखाते हैं। ये है कि देखिए वो जो लोअर है उनको देखते हैं, बड़े वाले मध्यम वर्ग वालों के लिए कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमको यही चाहते हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी वो कुछ अच्छा सोचें, क्योंकि हम लोग तो रोज अच्छा करें। हम लोग तो रोज वही है कि ना, रोज कुआं खोदो और पानी पियो।
और जो गरीब हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर एक दिन हम ही गरीब हो जाएंगे। इसलिए मध्यम वर्ग के लिए जरूर सोचें मोदी जी, बस इतना हाथ जोड़ के प्रार्थना है उनसे। थैंक यू। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के जो हम लोग को जो पति लोग खर्चे के लिए देते हैं उसमें हम लोग का हिसाब नहीं बैठता है। हम लोग महिलाओं का किचन का बजट खास कर देख कर वो बनाए बजट, ताकि हम लोग को कष्ट ना हो। और मिडिल क्लास को जो है सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, उस पे खास ध्यान दिया जाए। तो यही चाहते हैं कि घर हम अच्छी तरह से चला सके, है ना। तो घर की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, सब उनको ध्यान में रखते हुए बजट होना चाहिए, ताकि सब सुख सुविधाएं हमें मिल सके महिलाओं के मुताबिक। ठीक है जी। और हम लोग जॉब भी करते हैं, तो थोड़ा सा हमें ये भी है कि इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए। बजट से बहुत उम्मीदें हैं कि एम्प्लॉयज़ के फेवर में आए ये बजट, और जो उनका स्लैब है वो भी इंक्रीज़ की जाए, क्योंकि महंगाई भी बहुत हो गई है, और उसी हिसाब से बजट को पेश किया जाए। गृहिणियों के लिए क्या चाहिए, गैस सिलेंडर? उनके लिए भी हमें जो सब्सिडी मिल रही है, लेकिन उसकी सब्सिडी भी छोड़नी चाहिए यहाँ, तो फिर क्योंकि सारे देश का भला होना चाहिए उसके हिसाब से। तो यही है कि हर वर्ग को, हर जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, जब लोअर कैटेगरी है, हर वर्ग को ध्यान में रख के बजट को बनाया जाना चाहिए। यही है कि सभी जो है लोग हैं वो अपना जो जितनी भी उनके पास इनकम है उसमें वो अपना सही तरीके से खर्च कर सके, अपने पैसे को एडजस्ट कर सके, और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग कर सके। सरकार से तो हम यही उम्मीद करना चाहता है कि जो थोड़ा महंगाई बढ़ा हुआ है वो कम हो, और जो भी है क्या बोलते हैं, सरकार से हम यही चाहते हैं कि जनता के लिए कुछ अच्छा काम करें। सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि पेट्रोल प्रतिदिन बहुत महंगे होते जा रही है, और हम लोग को बहुत कम इनकम हो रहा है इससे, और बस यही दरख्वास्त चाहते हैं। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार जो कर रही है वो सही भी है और कुछ लोग के लिए गलत भी है, क्योंकि हर इंसान का पास तो उतना बजट होता नहीं है। पहला बात, सबके पास उतना बजट है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जो करना चाह रही है हम ही लोग के लिए कर रही है, लेकिन इसमें से कुछ लोग को तकलीफ होता है, परेशानी हो ही जाती है किसी ना किसी रीजन से। जैसे फ्यूल का ही दाम आसमान छू रहा है, तो आम इंसान जो कमाता है, जैसे रोज आता जाता, लॉकडाउन के बाद जो कंडीशन है हम लोग का यहाँ का, कि जो कम खर्च में आते जाते थे अपने ऑफिस, अब लॉकडाउन की वजह से उसका पेमेंट भी कम हो गया है। उम्मीदें तो देखिए साफ सफाई, एक तो ट्रेन से हम लोग आए हैं अपूर्वा एक्सप्रेस, उसमें साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए थोड़ा बुरा लगा है। और यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ट्रेन में साफ सफाई रहे। और क्या चाहती है आप, और क्या चीज़ है जो आपको ट्रेन में यात्रा करते हैं आपको लगता है कि? हाँ जी, ट्रेन में बस यही साफ सफाई से, गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, बस यही। में सर्वप्रथम लोकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और शीघ्रता हम यही चाहेंगे कि तत्काल लोकल पैसेंजर ट्रेनें चलना शुरू हो जाए, तो दूर दराज या नई दिल्ली आने में सुविधा होगी। और स्वच्छता का विशेष थोड़ा ध्यान रखना चाहिए रेलवे से, यही हमारी विशेष अपेक्षा है, और आप मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं और मांग भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लोगों को यहाँ पे जो चार्जिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो चार्जिंग बढ़नी चाहिए। फिर अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं भी देखिएगा, अधिकतर जगह जहाँ रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे वाईफाई और मतलब नेट की बहुत होती, मतलब नहीं चलता अच्छे से नेट, तो उसमें दिक्कत होती है। तो एक मतलब रेलवे को वाईफाई प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को, कि अगर कहीं पे कोई भी असुविधा हो तो उसको सुविधा मिल सके। और जैसे कि अब मैंने यहाँ पे जो देखा, कोरोना के चक्कर में यहाँ पे वेटिंग रूम सब बंद था। बदलाव तो यही चाहता हूँ कि सर रेलवे में सबसे पहले स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, और स्लीपर के किराए थोड़े कम होने चाहिए, जनरल के भी किराए कम होने, और लोकल ट्रेनें चलनी चाहिए सर। और जो मैं बता रहा हूँ कि स्टेशन ट्रेन में जो लाइट की सुविधा होनी चाहिए, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, रिश्वत लेते एएसआई का वीडियो सामने आया। एसपी ने एएसआई राम प्रसाद बघेल को निलंबित कर दिया है। ट्रक का चालान पेश करने के नाम पर रिश्वत ली गई थी। सिटी कोतवाली जांजगीर का यह मामला आपको हम बता रहे हैं।
रिश्वत लेते एएसआई का वीडियो सामने आया। एसपी ने एएसआई राम प्रसाद को निलंबित कर दिया है। ट्रक का चालान पेश करने में ली गई थी रिश्वत। सिटी कोतवाली जांजगीर का मामला। जांजगीर चांपा से खबर, रिश्वत लेते एएसआई का वीडियो सामने आया। एसपी ने एएसआई राम प्रसाद बघेल को निलंबित किया है। ट्रक का चालान पेश करने में ली थी रिश्वत। सिटी कोतवाली जांजगीर का ये मामला। रिश्वत लेते एएसआई का वीडियो, जांजगीर चांपा से खबर बता रहे हैं। ट्रक का चालान पेश करने में ली थी रिश्वत। मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत कुंडेल में गौठान निर्माण के दौरान मजदूरों की जगह मशीन से काम करवाया जा रहा है। एक तरफ शासन लोगों को रोजगार देने की बात करती है तो जिसमें गरीबों की गरीबी दूर हो जाए, लेकिन साठगांठ की वजह से मजदूरों से कराए जाने वाला काम जेसीबी कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जानकारी मिलने पर पत्रकार पहुंचे तो सचिव नदारत पाए गए। वहीं सरपंच पति गौठान में मौजूद थे और स्वयं कार्य करवा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच, सचिव एवं पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा ये कार्य को करवाने के लिए कहा गया है, जिसमें सरपंच सचिव की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसके संरक्षण में गौठान कार्य जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। जब सचिव से मोबाइल पर पूछा गया ये निर्माण जेसीबी द्वारा क्यों करवाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पंचायत फंड से करवाया जा रहा है, जिसमें मजदूरों की ज़रूरत नहीं है और ये कार्य जल्दी करवाना है, जबकि इस कार्य को मजदूरों से करवाना जाना चाहिए था। आजकल मजदूर बेरोजगार हैं, लेकिन ग्राम प्रमुख बेरोजगारों को काम देने की बजाय मशीनों से काम करवा रही है। आपका परिचय महोदय? दीनदयाल नाम है, धाराघाटा से। सर ये कौन से ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हो सर आप? कुंडेल। ये यहाँ गौठान में आया हूँ तो कौन बुलाया था आपको यहाँ काम करने के लिए? सचिव महोदय बोले थे। तो यहाँ पे क्या क्या कार्य कर रहे हो आप? यहाँ सिर्फ वो खाद के लिए गड्ढा खोदाई और दूसरा काम नहीं कर रहे? और दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। तो कितना गड्ढा खोद रहे हो महोदय यहाँ पे आप? अब 2 फीट के आसपास बोल रहे हूँ खाना रहेंगे। कोरिया के ग्राम पटना में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात श्री राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में नगर समिति पटना द्वारा राम दरबार की भव्य झांकी एवं शोभा यात्रा एवं बाइक रैली निकाल करके जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। सर्वप्रथम हनुमान मंदिर पटना से शोभा यात्रा एवं झांकी प्रारंभ करते हुए इमली चौक बस स्टैंड आदर्श चौक से आतिशबाजी एवं स्वागत के पश्चात बाजार पारा होते हुए हनुमान मंदिर प्रांगण पहुंचे। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण होना है, उस निमित्त एक ईंट हर हिंदू का, हर भारतीय का, हर सनातन धर्मी का लगे, उस हेतु हम समर्पणवासी के शोभा यात्रा है। लोगों को राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। राज्य के लोक निर्माण गृह एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू बालोद जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर स्वर्गीय ताराचंद्र साहू की जयंती समारोह में सम्मिलित हुए। उनके आगमन पर साहू समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वर्गीय ताराचंद्र साहू के छाया चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करके उन्हें नमन किया है। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय ताराचंद्र साहू के आदर्शों को मानने व समाज के पिछड़े तथा गरीब वर्ग को मदद करे, उन्हें आगे लाने की अपील करी। समारोह में बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग भी मौजूद रहे। समाज में एक सामान्य सी प्रक्रिया है, समाज में जो लोग समाज को जो नई दिशा दिए होते हैं अपने जीवन काल में,
समाज को सहयोग करते हैं, समाज को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उन लोगों के अच्छे कामों के कारण उनके देहावसान के बाद समाज उनको स्मरण करता है जयंती के रूप में। पुराना समय से चला आ रहा है, माता कर्मा की जयंती मनाते हैं, माता राजिम की जयंती मनाते हैं। कोरबा में अंधे कत्ल के आरोपियों को लाकर के हिकमत अमली से पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों आरोपी पुलिस को बार बार गुमराह करते हैं, लेकिन पुलिस के लगातार प्रयास से दोनों आरोपी टूट गए और अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के बाद पैसों के लेन देन में विवाद हो गया था। एक बॉडी अज्ञात पुरुष को मिला है, जिसका उसमें जो तत्कालीन अपने जो सीएसपी साहब है राहुल शर्मा और थाना प्रभारी उर्गा लखन पटेल अपने जितने भी टीम है उनके साथ उपस्थित हुए थे। इसके अलावा बीडीएस टीम को भी लेके गए थे और साथ ही साथ अपने जो टीम है एफएसएल का वहां जाकर पतासाजी किए थे लगातार। तो उस समय तो अज्ञात शौक लग रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सब पत्रकार के माध्यम से फिर बाद में पता चला कि ये जो मृतक है। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण कार्यक्रम के तहत चिरमरी क्षेत्र के कोरिया कॉलोनी में श्री राम महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर वासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आपको बताते चले चिरमरी क्षेत्र के कोरिया कॉलोनी स्थित बाजार पारा के दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा पूरे भारतवर्ष में चल रहे भगवान श्री राम लल्ला के मंदिर निर्माण निधि समर्पण कार्यक्रम के तहत 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें अंतिम पड़ाव पर श्री राम जी की महाआरती का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें संध्या भजन के साथ नगरवासियों द्वारा 1100 दीप प्रज्वलित किए गए। प्रसाद व भंडारे का आयोजन किया गया। भी हो रहा है, वो वितरण भी है, क्या क्या कार्यक्रम पूरा बताइए। जी, श्री राम मंदिर जो निधि संग्रह कार्यक्रम है उसमें ये आयोजन किया गया है, जिसमें भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है और पूरे कोरियावासी और बाहर से भी लोग आए हुए हैं और आयोजन बहुत खूबसूरत हो रहा है। आज हमारा यानी कि श्री राम मंदिर निर्माण निधि का समर्पण कार्यक्रम का यह आखिरी पड़ाव है, जिसमें हम राम जी की महाआरती का आयोजन किए हैं। इसमें हमने 1100 दीप प्रज्वलन किए हैं और 1100 दीप के साथ में हम भजन संध्या का कार्यक्रम है और साथ में हम भोग भंडारे का भी हमारी दुर्गा पूजा पंडाल कमेटी की तरफ से प्रबंध किया गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिला मुख्यालय कांकेर में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2021 के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में हेलमेट बाइक रैली का आयोजन किया गया। हेलमेट बाइक रैली कोतवाली थाने से गोविंदपुर सिविल लाइन होते हुए नए बस स्टैंड से भ्रमण करते हुए कोतवाली थाना कांकेर से वापस पहुंची। आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई है। अधिकारी श्री पूर्वे सर एवं डीएसपी आजाद वीके सर, यातायात टीम, पुलिस लाइन का टीम, ऑफिस का टीम, सभी टीम मिलकर लगभग 150 की संख्या में कोतवाली थाना से लेकर गोविंदपुर और गोविंदपुर से लेकर सिविल लाइन होते हुए विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। वास्तव में जो है सड़क सुरक्षा का उद्देश्य है जीवन रक्षा
और यातायात पुलिस कांकेर हमेशा लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करती है। मुंगेली कलेक्टर पीएस सलमा द्वारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सरगांव में बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कलेक्टर पीएस सलमा ने आज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरगांव में 0 से 5 वर्ष तक के कई बच्चों को पल्स पोलियो पिलाई है। इस अवसर पर कलेक्टर अलमा ने 2 बूंद पर हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार का नारा लगाते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपेक्षित सहयोग के लिए आम नागरिकों से अपील करी। भाजपा विधायक भीमा मंडावी के साथ दौरे पर निकले जवान शहीद छंगन कुलदीप की प्रतिमा का अनावरण करने वाले आज गृह मंत्री तामध्वज साहू नर्रा गांव पहुंचे। उनके साथ प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव व विधायक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा पर अनावरण करके पौधारोपण किया। वहीं ताम्रध्वज साहू ने भीमा मंडावी के साथ बिताए पल व उनसे हुई बात को आम जनता के सामने रखा है। शहीद छगन कुलदीप को सादर नमन भी किया, श्रद्धांजलि भी दिया। उनके परिवार वालों से भी मिला और ग्राम वालों से भी मिला। जानने का अवसर मिला कि यहाँ काफ़ी लोग फोर्स में गए हैं, सुरक्षा बल में गए हैं। अंदर का गांव है लेकिन ये जज्बा देश प्रेम का, प्रदेश प्रेम का। खबर बालोद से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बताते चले गुरूर थाना क्षेत्र के खैरवाही मोड़ पर 2 बाइक आपस में भिड़ गईं, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही। फिलहाल अभी सभी घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दंतेवाड़ा में सीएम कार्यक्रम में कुछ घंटे पहले कार्यक्रम में लोगों को ला रहे ट्रक का कुआं खोड़ा थाने के सामने एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि लगभग 4 दर्जन लोग घायल हैं। सीएम भूपेश बघेल के दंतेवाड़ा दौरे के लिए लोगों की भीड़ जमा करने के लिए प्रशासन ने ट्रकों की व्यवस्था की थी, जिसमें से एक ट्रक ब्लॉक को भर करके आ रही थी और सामने से आ रही ट्रक से टकरा करके एक घर में घुस जाती है और यह हादसा हो गया। खबर कोरबा से, जहां पर रिटायर्ड कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट के मामले में रामपुर पुलिस ने कुख्यात नट गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार कार्तिक नामक रिटायर्ड कर्मी 2 दिसंबर को रामपुर एसबीआई से 25,000 रुपये निकाल करके घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार 2 युवकों ने पीड़ित के हाथ से बैग लूट करके फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। लुटेरों की पहचान धर्मेंद्र नट के रूप में हुई है। पुलिस ने पत्थल गांव के ग्राम झक्कड़पुर में धर्मेंद्र नट के ईंट भट्टे में छापा मार करके कार्रवाई की। फिलहाल एक आरोपी की तलाश जारी है। दिसंबर माह में प्रार्थी जो वन कर्मी था, जिसके कब्जे से आरोपी गणों द्वारा लूट की घटना की थी, जिसमें उसका 25,000 रुपये लूट लिया गया था, जिसकी पता तलाश की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन ने कल प्रकरण के आरोपी धर्मेंद्र नट पिता मोहन दास नट ग्राम झक्करपुर जसपुर से गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के एक और आरोपी रोहित दत्त, जो अभी वर्तमान में किसी अन्य मामले में लूट के मामले में जानकारी देने में विरुद्ध है, जिसकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। खबर कोरबा से, जहां पर एससीसीएल डंपर ऑपरेटर कर्मचारी के तालाब में छलांग लगाने के सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर और राजवाड़े की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके इलाज के लिए बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान नहाने के लिए बहाना करके जबरदस्ती कार रुकवा कर उसने तालाब में छलांग लगा दी। वहीं व्यक्ति की गोताखोरों द्वारा खोजबीन की जा रही है।
बेमेतरा के थान कमरिया नगर में आयोजित निषाद राज गुहा जयंती कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें नगर पंचायत में निर्वाचित 3 भाजपा पार्षदों ने माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन रविंद्र चौबे के समक्ष कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं इसके बाद अब नगर में अगले अध्यक्ष बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। मुंगेली में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, जहां पर एक राइस मिलर को लाभ पहुंचवाने के लिए सारे नियम कानून को ताक पर रखकर के विभाग ने बाकायदा नियम विरुद्ध जाकर कस्टम मिलिंग का पंजीयन करा दिया। हैरानी की बात तो ये है कि यह राइस मिल नाम बदलकर 30 डिसमिल की जमीन पर 2 राइस मिल का संचालन कर रहा है। आखिर ये कारनामा हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल है और विभाग के ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े करता है। छोटी राइस मिल है। कितनी जमीन पर है? 30 डिसमिल पर। आपके यहाँ जो धान का भूसा है जो व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल नहीं, बाहर पूरा कवर किया हुआ है, कवर किया गया है और धूल गर्दा हवा आती है तब थोड़ा बहुत उड़ता ही होगा और वैसे बाकी बाहर भूसा नहीं आता, कवर किया हुआ है। खाद्य विभाग में राइस मिल स्थापना के बाद, राइस मिल की स्थापना जो करने के बाद उद्योग विभाग से उद्यम आकांक्षा प्रमाण पत्र जारी होता है, जिसके आधार पर मंडी विभाग का अनुज्ञप्ति, विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर और उसका बिजली बिल, पेन नंबर, टीन नंबर और भौतिक सत्यापन के आधार पर किसी भी राइस मिल का पंजीयन किया जाता है। उद्यम विभाग में प्रोडक्शन रिपोर्ट आने के बाद ही होती है, उद्यम आकांक्षा के बाद वो प्रोडक्शन रिपोर्ट उसकी सबमिट ही नहीं हुई। उसके उद्योग आकांक्षा विभाग में राइस मिल स्थापना के लिए जो है वो प्रमाण पत्र जारी होता है, वो प्रमाण पत्र हमारे पास प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन पंजीयन हो रहे हैं और ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात ही हम जो है उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करते हैं। अब ये मेरे संज्ञान में लाए हुए हैं आप जो है शिवा राइस मिल जो है, और एक जो है वो मैं दिखवा लूँगा, जांच करा लूँगा जो है। क्या संभव है सर 30 डिसमिल में 2 राइस मिल का लग पाना? नहीं, ऐसे तो संभव नहीं है। 30 डिसमिल में 2 राइस मिल हो ही नहीं सकते हैं। एक राइस मिल के लिए भी जो है छोटा ही पड़ेगा वो जो है, तो हो सकता है उन्होंने जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन लिया होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।